अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फोरकास्ट के हवाले से। आपको मालूम है कि हम रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के अच्छे बाय और सेल के जो लेवल्स हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। अब कल अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो इस जगह पर, कल जब मार्केट खुली है तो ये गैप से ओपन हुई मार्केट, और पैनिक में लोगों ने जो है वो यहाँ पे बाय किया होगा। जब ये गैप देखा, मार्केट इस तरीके से देखे नीचे आई और फिर यहाँ से बाय हो गई, ठीक हो गया। अब मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है कि जब भी मार्केट ने सेल जाना है, ठीक है, जब भी मार्केट ने सेल जाना होगा तो वो वहां पर बायर क्रिएट करेगी। अब ये आप देखो इसने क्या किया कल, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे देखो इस तरह, ये एक पहले यहाँ पे बाय का पैटर्न दिया, इंगल्फिंग कैंडल दी। उसके बाद ये डोजी बना के H1 के अंदर, ये हमारा H1 टाइम फ्रेम है, डोजी बना के उसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद मजीद यहाँ पे ऊपर कैंडल्स बंद कर दी, ताकि यहाँ पर मेजोरिटी में जो लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको लगे कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया और अब मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद मार्केट ने एक ये सेल में एक अच्छी कैंडल बनाई और मार्केट ने देखें ये कितनी मूव दे दी है। ऑलमोस्ट $60 से भी ज़्यादा जो है कल मार्केट गिर चुकी है। अच्छा, अब जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मैंने अक्सर बताया हुआ है कि ये वाला जो एरिया ना लिक्विडिटी का, ये मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइस यहाँ तक लाजमी आएगी, ठीक है। अच्छा, प्राइस ने किया क्या, देखें एग्जैक्ट मार्केट आई इस जगह पर और इसको टच किए बगैर यहां से ऊपर चली गई, ठीक है। अब जब ये काम करती है ना, तो ऊपर से जब मैंने यहां से सेल किया तो मुझे 100% अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन था कि प्राइस ने मेरा ये टीपी हिट करना ही करना है लाजमी। बिकॉज ये जो लिक्विडिटी है ना, प्राइस इसको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। और अभी करंट सिचुएशन में मैं अगर आपको बताऊं कि अभी आप यहां पे ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। अगर अभी भी यहां पर मुझे कोई प्राइस डोजी बना के देगी ना, H1 में या M15 में बनाए कि जी ये देखें जी बाय की डोजी बन गई है, अब आप बाय कर लो, मैं कभी भी यहां से बाय नहीं करूंगा इस सिचुएशन में भी, ठीक है। भले मेरे से ट्रेड ये मिस हो जाए, मेरी कोई मसला नहीं मुझे। मैं बाय कब करूंगा, जब मार्केट यहां पर इस तरह से एक कैंडल बनाए और इस लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है। ये इसको सेल के अंदर जो है वो ब्रेक करे, और जब ये कैंड जब ये एरिया ब्रेक होगा तो मेरा आपसे सवाल है, तो फिर यहां पर क्या बायर आएगा या सेलर आएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जब ये एरिया ब्रेक होगा ना मेरे भाइयों, तो यहां पर बायर नहीं रहेगा, रिटेलर नहीं बाय करेगा इधर। यहां पर रिटेलर पैनिक में आके सेलिंग करेगा। उसकी रीजन है उसके पास, वो क्या रीजन है, वो देखेगा कि यार यहां से तो मार्केट गिरती हुई आ रही है ना, यहां से भी गिर गई है, और जहां जहां बेचारे ने ये जो छोटे छोटे स्विंग्स है यहाँ पे बाय किया होगा तो उसको तो यहाँ पे लॉस ही हुआ है। तो वो रिटेलर कभी भी बाय नहीं करेगा। अगर इस तरह से एक कैंडल बनती है तो फिर रिटेलर जो है वो मतलब सोचेगा कि भाई यहाँ पे मैंने सेल ही करना है, और सब के सब यहाँ सेल करना शुरू हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद अगर मुझे बाय का कोई सेटअप मिलेगा ना तो मैं बाय करूंगा इंशाल्लाह। नंबर वन ये हो सकता है। नंबर टू, अभी आपको, आप ये देख सकते हो मैंने ये वाला जो एरिया ना, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सारी की सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया, ये इतना एरिया जो है ना, ये सब लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। और मार्केट पॉसिबल है इसको भी स्वीप कर ले, पॉसिबल है, ठीक है। सो मुझे अगर यही सेटअप, मतलब लेट सपोज अगर यहाँ पे मार्केट क्या करे, एक छोटी कैंडल बना दे, ठीक है, मोमेंटम कैंडल हो, लो वॉल्यूम के साथ हो, फिर मैं यहाँ से सेल कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट फिर यहाँ तक इंशाल्लाह मजे से आ जाएगी। ठीक हो गया। हमने बाय का भी केस यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सेल का भी डिस्कस कर लिया कि भाई दोनों में क्या हमने करना है। अच्छा, अगेन यहां पर अगर सेल का जो है वो पैटर्न मिल जाए, यानी मार्केट आपको यहाँ पे सेल में ट्रैप करे, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पे मार्केट सेल में ट्रैप करेगी लोगों को, जब यहाँ सेलर आ जाएगा और उसके बाद अगर आपको बाय का कोई पैटर्न मिले, कोई इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, कोई बाय की कोई डोजी मिल जाए, तब आप बाय करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। लेकिन सेम जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई अगर लेट से यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं बनता, कोई क्लियर ब्रेकआउट हो जाता है, यानी इस तरह से छोटी कोई कैंडल बन जाती है, मोमेंटम कैंडल होती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ये वाला जो अभी एरिया है ना लिक्विडिटी का, ये अभी आपके लिए मजीद पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप यहां तक इसको देख सकते हो, ये लो, समझ रहे हैं। तो लिक्विडिटी एरिया जो है आपको जस्ट वो मार्क करना होता है और आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है।
अब लेट से अगर ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो भाई इधर आ जाएगा, ये ब्रेक होगा, ये लिक्विडिटी एरिया है, ये ब्रेक हो गया, ये लिक्विडिटी एरिया है, ये ब्रेक हो गया, ये लिक्विडिटी एरिया है। क्लियर? ये तो हो गए सेल के। बाय के केस में क्या होगा भाई? बाय के केस में भी बड़ा सिंपल है। आपको अक्सर मैं बताता हूं कि ये जो इक्वल हाइज होते हैं ना, ये मार्केट का फेवरेट लिक्विडिटी एरिया है। यानी अब मुझे एक चीज तो कंफर्म पता है, मैं दुआ करूंगा कि मुझे यहां के बजाय यहां से कहीं से ट्रेड मिले या यहां से मिल जाए, क्योंकि जितना नीचे से मुझे ट्रेड मिलेगी ना, मेरे लिए टीपी उतनी बड़ी है। बिकॉज ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है ना, ये अभी तक पेंडिंग है। मैं ये आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाली, ये जितनी लिक्विडिटी है ना, ये अभी पेंडिंग है। ये मार्केट ने स्वीप करनी है और लाजमी करेगी। इसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि ये क्यों होगा। देखें, आप जस्ट इसको ये देखो कि यार जब मार्केट यहां पे कहीं चल रही थी या इधर पे कहीं थी, क्या किसी ने सोचा था कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ जाएगी? नहीं सोचा होगा ना। अब लेट से कोई मेरा भाई यहाँ पे बाय में ट्रैप हो गया, इधर बाय में फंस गया, तो वो कभी भी नहीं ये सोचेगा कि मार्केट इतनी नीचे आ जाएगी। उसको लगेगा यार अभी थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चली ही जाएगी ना, क्योंकि उनकी ट्रेड निकल जाएंगी। लेकिन मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती। मार्केट ने, इस मार्केट को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इसने आपको ट्रैप करना है, और ट्रैप करके आपके अकाउंट्स को वॉश आउट करना है, आपको हेज करवाना है और आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस करवाना है। क्योंकि मेरे भाई जो आपका पैसा है वो मार्केट लेगी तो किसी और को प्रॉफिट देगी ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी कंडीशन में, इसी सूरत में, ये जितना नीचे से आपको बाय मिले तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आपको पता है कि पहली टीपी जो है वो आपकी यहां से बनेगी, इस जगह से। अगर यहां से बाय होता है, लेट से ये इस तरह से ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अब आपको यहां पे कोई डोजी मिल जाती है बाय की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही कैंडल जो है ना वो सेल की बने फिर आपको डोजी मिल जाए, नहीं, हो सकता है ये एक से ज्यादा मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, ठीक है। तो जितनी भी मिले वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये सेम पैटर्न देखो, ये वाला रिपीट हो सकता है जो यहाँ पे हुआ है। इस जगह पे अगर आप देखो तो भाई ये वाली जो सिचुएशन है, मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया और इसके बाद ये दो तीन कैंडलें ऊपर बंद की और फिर जो है सेल का पैटर्न दिया आपको। अब ये देखें ना, ये क्लियर आपके लिए, एक इंगल्फिंग कैंडल भी है, ये रिजेक्शन कैंडल भी है, ये रिजेक्शन कैंडल है। जहां से आपको समझ आता भाई आप सेल कर सकते थे। तो सेम जो है वो कंडीशन अगर यहाँ पे रिपीट होती है, इस तरह से एक कैंडल बनी है, ठीक है, सेल की, हो सकता है यहाँ पे एक और कैंडल सेल की बन जाए, ये दो कैंडलें सेल की बनी, और उसके बाद जो है आपको ये इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये हमें समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये लो जी, इस तरीके से पॉसिबल है, इस तरह से दो कैंडलें बने सेल की, फिर एक आपको बाय का स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस मिल जाए। तो उस कंडीशन में मेरे भाइयों, अगर आप यहाँ से बाय करोगे ना, स्टॉप लॉस नीचे लगाओगे, लाजमी बात है जो भी कैंडल आपकी बनेगी, बाय का जो भी एविडेंस होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और या फिर स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें एक इंडिकेटर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है एटीआर का, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा वो लाजमी देखें। अब आप देखें, अगर यहां से हमें बाय मिलता है ना, तो पहला टीपी जो है हमारा तकरीबन $100 के आसपास का बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अब फिर उसके बाद फिर आप इसको टारगेट करना। तो अगर आपको यहां से ट्रेड मिले बाय की, बहुत अच्छी बात है। यहां से अगर यही सेटअप यहां पे रिपीट होता है, यहां से भी आप कर सकते हो। अगर ये यहां पे रिपीट होता है तो आप यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश ये, मेरी तो दुआ ये है कि ये जितना नीचे से मुझे मिल जाए वो बेस्ट है, क्योंकि जितना नीचे से मुझे गोल्ड मिलेगा, जितना सस्ता मुझे गोल्ड मिलेगा, उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होने का चांस है। क्लियर? अच्छा जी, अब अपन आ जाते हैं बीटीसी में। देखें बीटीसी क्या कर रहा है, और क्या बीटीसी में भी हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है? बिल्कुल जी, ये देखें आप पहले तो, ये मैंने कल भी आई थिंक आपको बताया था कि एग्जैक्ट देखो वही सेटअप बना है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। ये 1H है, ये लिक्विडिटी एरिया मैंने मार्क किया था। एग्जैक्ट देखो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब जब ये ब्रेक हो गया और यहां पे देखो इसने रीटेस्ट करके भी आपको सेल का पैटर्न दिया है, तो हमें तो पता है ना कि यार ये लिक्विडिटी एरिया हमारा ब्रेक हुआ था, अब हमें सेल नहीं करना, मार्केट कितना भी सेल बोले, हमें बाय ही करना है ना। तो आप ये देखो, अगर आपने इस डोजी पे भी बाय किया होता यार, और नीचे ये आपका जो है वो एसएल लगा होता, तो अब इस कंडीशन में देखो, ये फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया ना, ये जो इक्वल हाइज है ना, ये मार्केट का फेवरेट लिक्विडिटी एरिया है। ये देखो, आप यहां तक इसको ले सकते थे, पहला टीपी आपका, ठीक है। अब अगर यहां तक भी अपन देखें तो यार ये 1:3 की ट्रेड है, सही। अच्छा, अब अगर ये ब्रेक हो गया है तो उसके बाद नेक्स्ट जो लिक्विडिटी एरिया भाई, आप इसको टारगेट कर सकते हो।
यहाँ तक आप अपना टीपी जो है वो लगाओ। अब यहाँ तक कैसे आप लगाओगे, देखो जब आपको एक अच्छा टीपी मिल रहा है ना, 1:2, 3, 4 का ऐसा मिल रहा है, तो आप क्या किया करो, अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज नहीं किया करो। अगर आपने लेट से 0.10 का लॉट लगाया ना, तो आप उसमें से 60% यानी 0.6 का, 7 का, ये 8 का लॉट बंद कर दो, और बाकी जो लॉट है ना उसको ब्रेक इवन करके चलने दो, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक इवन कब करना है, जब मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अब ये आप देखो ना, ये एक लिक्विडिटी एरिया था, अगर ये ब्रेक होने के बाद अब आप जो है ब्रेक इवन करोगे तो बेस्ट है। लेकिन जब इसके अंदर ही आप ब्रेक इवन कर दोगे ना, तो ये देखो मार्केट ने आपका ब्रेक इवन हिट किया, उसके बाद ऊपर गई। ये जो अक्सर आपको पढ़ाया जाता है ना जी, ऑर्डर ब्लॉक था, देखें जी ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने हिट किया फिर एंट्री मिली, नहीं, ये बकवास चीज है। मार्केट करती क्या है, मार्केट को, स्मार्ट मनी को बहुत वो समझदार है, उनको सब पता है कि आपके ब्रेक इवंस कहाँ पे लगे हुए। मार्केट जब ये बाय निकलेगी ना, तो उसको पता है कि जो हमारे जो लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, बिगनर, वो क्या करेंगे, वो फौरन जो है ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे। कभी भी ऐसा नहीं किया करें मेरे भाई। जब आप ऐसा करोगे, मार्केट तेजी से आएगी, आपका ब्रेक इवन हिट करेगी और ऊपर चली जाएगी। तो ब्रेक इवन आपने कब लगाना है, आज आपने ये भी सीखा कि जब आपका इस तरह से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। अगर ये नहीं होता, डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर होता, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो ब्रेक इवन आप नहीं लगाओगे। ठीक हो गया। अब अगर ये भी एरिया आपका लेट से ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपके पास भाई नेक्स्ट जो लिक्विडिटी एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, आप यहां तक इस ट्रेड को मजे से होल्ड कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अगर यहां से सपोज करें मार्केट गिर जाती है, तो भाई यहां से नहीं गिरेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। मार्केट यहां से गिरेगी नहीं। मार्केट क्या करेगी, अगर इसको सेल आना है ना, तो मार्केट हो सकता है ट्रैप बनाए। कैसे ट्रैप बनाएगी भाई, यहां पे हो सकता है एक बाय का जो इस तरीके से सेटअप बनाए, और सबको यहाँ पे बाय में बिठा के, फिर अगर कोई सेल का एविडेंस देगी, आप सेल करना। और मजे से आपको पता है कि यहां से अगर आप सेल करोगे, तो ये जो विक है, ये आपका पहला टीपी है, उसके बाद ये आपका दूसरा टीपी है, और फिर आप इसी तरीके से नीचे जो है वो लिक्विडिटी एरियाज फाइंड करते जाओगे, और आपको टीपी मिलते जाएंगी। ये उसके बाद थर्ड टीपी बन जाएगा, ये फोर्थ है, और ये इस तरीके से फिर टीपी आपको मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो बीटीसी हमने देख लिया। अभी चूंकि बीटीसी काफी ऊपर है, तो यहां से हम बाय तो नहीं करेंगे ना यार, बाय तो इधर से करना था। हाँ, यहां से अगर हमें इस तरीके से सेल में ट्रैप देती है मार्केट, फिर सेल आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पैटर्न यहाँ के बजाय यहाँ पे बन जाए, यहाँ से सेल करना। यहाँ नहीं बने, ये देखो, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी पॉइंट है, ये इक्वल हाइज यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से तेजी से निकले, यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ पे आपको सेल दे। तो बेसिकली आपने ट्रेड वो लेनी है मेरे भाई, जो सब लोगों को नहीं समझ आती। मेजॉरिटी में जब लोग ट्रैप होंगे, फिर ही एक मार्केट में रियल मूव आती है, उससे पहले रियल मूव आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती। ठीक हो गई मेरी बात, समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में भी सर एग्जैक्ट वही पैटर्न बना है H4 में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको 2-3 दिन पहले फोरकास्ट में ये बताया था कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट देखो अभी यहां से बाय जो है वो करवा रही है, तो अभी मैं बाय नहीं करूंगा। मैं बाय करूंगा जब मार्केट यहाँ पे मुझे ट्रैप कर देगी, जब इसको ये ब्रेक करेगी, लोगों को या सेल में एविडेंस देगी, फिर मैं बाय करूंगा। अब अगर देखें आप, यहाँ पे मार्केट ने सेल में एविडेंस दिया, आप 15 मिनट में जाके देखें, आपको क्लियर यहाँ से बहुत अच्छे साइन मिले बाय के। ठीक है, मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ से बाय किया है। तो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ना, एंगल्फिंग कैंडल, ये वाली जो अच्छी कैंडल मुझे दिख रही है, क्योंकि इस पूरी रेंज के अंदर ये जब यहाँ रेंज कर रहा था, तो मुझे ऐसी कोई कैंडल नहीं दिखी। तो मैंने जस्ट ये कैंडल बनते ही मैंने यहाँ से भाई बाय लगाया, और ये जो लो था मेरा, इससे थोड़ा सा नीचे मैंने अपना एसएल लगा दिया। इस कंडीशन में मेरे भाइयों ये इक्वल हाइज बने हुए, ये मेरा पहला टीपी था, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया, आप देख सकते हो। ये दूसरा टीपी था, ये तीसरा टीपी था, और ये जब मुझे मेरा ये जब फर्स्ट टीपी जब हिट हुआ और ये स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक हो गया, तब मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन लगाया और छोड़ दिया। और अभी तक मेरी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग है, मैंने इसको क्लोज नहीं की है। ठीक हो गया। अब देखें ये एरिया मेरा ब्रेक हो गया, तो अब पॉसिबल है ना मार्केट किस एरिया को टारगेट करेगी। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है ना मेरे भाई, वो ये बन सकता है। अच्छा, ये अगर एरिया दोबारा ब्रेक कर देती है मार्केट, तो किधर जाएगी भाई, इधर आ जाएगी, या हो सकता है यहां पर आ जाए। तो लिक्विडिटी एरिया को जब आप मार्क करते जाओगे, आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी ट्रेड्स मिलती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब कोई मेरा भाई अगर बोलता है कि सर क्या मैं यहां से बाय करूं, तो भाई मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा अभी इसको बाय करें। बाय हमेशा लो से किया जाता है, सेल हमेशा हाई से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चीजें मैं खत्म करता हूं,
और किसी ने सेल करना है तो कैसे करेगा। सेम स्ट्रैटेजी है, मार्केट इसको बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद फिर यहां पे अगर आपको सेल के एविडेंस दे, सेल करना। अगर ये पैटर्न जो है यहाँ के बजाय, लेट्स से अगर ये ट्रैप यहाँ नहीं बनता, मार्केट इधर आ जाती है, यहां पर इसको ब्रेक करती है, फिर आपको सेल का पैटर्न देती है, तब आप कर सकते हो। सो बेसिकली आपने ट्रेड कब फाइंड करनी है, जब लोग ट्रैप में आ जाएं। बस इस बात को दिमाग में बिठा लो कि मार्केट में ज्यादातर लोगों ने लॉस करना है, 90 to 95% लोग लॉस करेंगे। तो फिर कमाएगा कौन मेरे भाइयों? कमाएगा वो जो बंदा सुकून से, पेशेंस के साथ मार्केट में वो चीजें देखेगा जो सबको नजर नहीं आ रही। ठीक है, तब आपका प्रॉफिट इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।